हेलो गाइस, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार स्टोरीज लाते रहेंगे। बर्फ अब भी गिर रही थी। रात शांत थी, लेकिन उस शांति के बीच एक आवाज गूंज रही थी। आरोही। आरोही ने टेरेस से नीचे देखा। हवा में एक परछाई थी, बिल्कुल वैसे जैसे कभी मीरा होती थी। मीरा और आरव दोनों भागते हुए उसके पास आए। मीरा ने उसके कंधे पकड़े। क्या हुआ बेटा? आरोही ने धीरे से कहा। माँ, कोई मुझे बुला रहा है, जैसे मेरे अंदर से कोई मुझे याद कर रहा हो। मीरा ने पल भर में समझ लिया, ये वही रूह थी जिसे वो कभी मिली थी, वो नूर जिससे उसे जिंदगी मिली थी। उसने आरव की तरफ देखा। वक्त आ गया है आरोही को सब सच बताने का। आरव ने हाँ में सर हिला दिया। सुबह जब सूरज पहाड़ों के पीछे से निकल रहा था, मीरा आरोही को लेकर उस पुराने मंदिर तक गई जहां वो पहली बार आरव से मिली थी। मंदिर के पीछे वही जगह थी जहां मीरा का एक्सीडेंट हुआ था सालों पहले। बर्फ के नीचे अब भी उस जमीन में कुछ छुपा हुआ था, एक कहानी, एक अधूरा सच। मीरा ने आरोही के हाथ अपने हाथ में लिए। आरोही, अब तुझे मेरी पूरी कहानी सुननी होगी। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा। उस रात जब मैं शादी से भाग रही थी, तब मेरी गाड़ी खाई में गिर गई थी। लोगों ने कहा मैं मर गई, लेकिन मेरी रूह यहाँ भटकती रही। मुझे जीने की इच्छा थी, पर शरीर नहीं था। तब मुझे एक आवाज मिली, एक देवी की, जिसने कहा तुझे दोबारा जीवन तब मिलेगा जब कोई तुझे बिना शर्त अपनाएगा। और वो तुम्हारे पापा थे आरव। उन्होंने मुझे बिना सवाल किए अपनाया और मैं फिर से इंसान बन गई। आरोही चुपचाप सुन रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। पर माँ, मैं अलग क्यों महसूस करती हूँ? मुझे कभी कभी लगता है जैसे मैं आधी रोशनी हूँ, आधी इंसान। मीरा मुस्कुराई। क्योंकि तुम दोनों रोशनी का संगम हो आरोही। तुम्हारे अंदर मेरा नूर भी है और तुम्हारे पापा का प्यार भी, इसलिए तुम्हें कभी कभी कुछ अलग महसूस होता है। तुम एक नई शुरुआत हो। उस वक्त हवा में फिर वही महक छा गई। एक रोशनी मंदिर के अंदर चमकी और उस रोशनी में एक रूह उभरी, वही पुरानी औरत जिसे आरोही ने देखा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, तेरा सफर पूरा हुआ। अब तेरा नूर आरोही के अंदर है, तुझे अब डर नहीं करना चाहिए। आरोही ने उस रूह के पास जाकर पूछा, आप कौन है? रूह ने धीरे से कहा, मैं वो नूर हूँ जो तेरी माँ को जिंदगी दी और अब तुम्हें जीने का सबब दे रही हूँ। फिर वो रूह एक उजाले में समा गई और हवा में बस एक शब्द रह गया, प्यार अमर होता है। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। मीरा के चेहरे पर पहली बार पूरी तसल्ली थी। आरव ने उसके हाथ पकड़कर कहा, अब कोई राज नहीं बचा मीरा, अब सिर्फ हम हैं। मीरा मुस्कुराई, और हमारी बेटी, हमारा नूर। साल बीतने लगे। आरव ने अपना पुराना कॉटेज बदलकर एक छोटी सी स्कूल बनवा दी जहां पहाड़ों के बच्चे पढ़ने आते। मीरा वहां पेंटिंग सिखाती और आरोही उन्हें कहानियां लिखना। उनकी जिंदगी में अब ना रूह थी, ना राज, सिर्फ सुकून था। एक दिन शाम को जब आरव परांडे में चाय पी रहा था, मीरा उसके पास आई और उसके कंधे पर सर रख दिया। याद है, कभी हम सोचते थे जिंदगी सिर्फ दर्द है? आरव मुस्कुराया। हाँ, पर तुमने सब दर्द मिटा दिए। तुमने मुझे जीने का मतलब समझाया आरव। और दोनों ने एक साथ देखा। आरोही टेरेस पर खड़ी थी, हाथ में डायरी लिए लिख रही थी। आरव ने पूछा, क्या लिख रही हो बेटा? आरोही मुस्कुराई, एक कहानी, एक ऐसी लड़की की जो मरकर दोबारा जी उठी, सिर्फ प्यार के लिए। रात के वक्त जब चांद आसमान में था, तो मीरा ने आरव से कहा, आज मुझे लगता है सब पूरा हो गया है। ना मैं रूह हूँ, ना तुम अकेला इंसान, हम एक हैं। आरव ने उसका हाथ थामकर कहा, और हमेशा रहेंगे। दूर पहाड़ों पर बर्फ के फ्लेक्स चमक रहे थे। आरोही ने डायरी बंद की और माँ पापा के पास आकर बैठ गए। उन तीनों ने एक साथ आसमान की तरफ देखा, जहाँ चांदनी बिल्कुल उसी तरह चमक रही थी। और यहाँ पर स्टोरी का एंड होता है। स्टोरी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टोरी किंगडम को सपोर्ट कीजिए।